बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन कढ़ाई के दाफ्तों में। आप इसको बनाएं तो ग्रेवी को किस तरह बढ़ाया जा सकता है कि सबको पूरी आ जाए और मीठी मीठी भी ना बने, और कौन सी हम इसमें ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे ग्रेवी भी बढ़ जाएगी और उसका जायका भी बेहद मज़ेदार होगा और स्मेल भी नहीं आएगी। तो किस तरह स्मेल को भी दूर किया जाएगा, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है लास्ट तक। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो मटन, आप बीफ भी ले सकते हैं। तो ये फ्रीज़र का था तो इसको मैंने खोल लिया अच्छे से, और इसमें ये आप देख सकते हैं बोटियाँ बोनलेस भी हैं और हड्डी के साथ भी हैं। तो वो आपने ले लेना है जितना भी आपने पकाना है इसको। तो जी सबसे पहले हम इसकी जो है स्मेल को ख़त्म करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है बनेगा और इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। एक पॉट ले लेंगे, उसमें अपने गोश्त को डालना है और इसमें इतना पानी डालेंगे कि डूब जाए ये पानी के साथ। तो जी इसको हाई फ्लेम पे हम 1 से 2 जो है बॉयल जैसे ही आ जाएंगे इसको, तो आप देख सकते हैं इस तरह से झाग सी आ जाती है, मैल सी। ये ब्लड होता है, इसी वजह से जो है गोश्त में जो है बू पैदा होती है, स्मेल आती है। तो जब हम इस तरह से इसको 1 से 2 बॉयल जो है दिलवा लेंगे और इसका पानी जो है हम इस तरह से निकाल लेंगे, और 3 से 4 मरतबा इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो मैंने इसी तरह से 3 से 4 मरतबा अच्छे तरह से वॉश किया इसको। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये गोश्त हमारा रेडी है पकाने के लिए। तो इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे वो नोट कर लीजिए। 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। अगर आपके पास दूसरी है तो आप हाफ़ टेबलस्पून डाल लें, ये कलर के लिए होती है। 1 टेबलस्पून जो है चिली फ्लेक्स का डालेंगे हम इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें जो हल्दी का डालेंगे, और पिंक सॉल्ट यानी काला नमक जो होता है ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हाफ़ टेबल स्पून डाल देंगे। दरमियाने साइज़ का एक प्याज लेंगे, उसको छील के आपने इस तरह से स्लाइस में रफली कट कर लेना है बारीक। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो जी हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे ताकि जल्दी से ये रेडी हो जाए। चाहें तो आप ओपन बर्तन में भी पका सकते हैं, उससे ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें क्रश की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, यानी आप इसको चॉपर में या हमदस्ते में क्रश कर लें। और 2 गिलास पानी के डालेंगे, प्याज शामिल कर देंगे इसमें, और इसको आपने इस तरह से प्रेशर कुकर बंद करके जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने इसको 12 से 15 मिनट मीडियम आंच पे कुक करना है। तो जी इधर 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने स्टीम निकाल ली थी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कंडीशन है, और अब हिला के हम देख लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल पानी है इसके अंदर। तो मैं इसको जो है कढ़ाई में निकाल लूँगी ताकि आप इजीली आपको नज़र आ सके। तो अच्छे से साफ़ करके आप इसको इस पॉट में डाल लें। तो जो बाकी के स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव दही, अच्छे से, या 1 कप ले लें। अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है और मीठा होना चाहिए। और ये टमाटो प्यूरी है, आपने 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसको ब्लेंड कर लेना है छिलका उतार के, तो वो आपके पास टमाटर पेस्ट बन जाएगा। तो जी इसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। तो जी इसमें 1 कप जो है वो ऑयल का डालेंगे हम। तो जी इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 कप ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम, और टमाटो प्यूरी डालेंगे। टमाटरों का जो पेस्ट होता है वो डाल देंगे। आप ब्लेंडर जग में 5 से 6 अदर टमाटर छील के उसको ब्लेंड करके शामिल कर दें, और इसको आपने 7 से 8 मिनट जो है मीडियम आंच पे आपने इसको भूनना है ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए, और बड़े अच्छे से हमने इसको भून लेना है। ठीक है जी, साइड से आपने इसको स्क्रैप करते जाना है ताकि साइड से जो है हमारी साइड्स जले नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो एंड पे आपने ये डालना है खुशक धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल के आपने मिक्स करना है इसको। और जी आपने फिर बीट करके जो है इसमें दही शामिल करना है। हमेशा फेंट के इस्तेमाल करें इसको ताकि दाना ना बने और फटे नहीं। दही दम वाली आंच करके फिर दही शामिल करना है आपने, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि ये फटे नहीं और दाने दाने से ऊपर ना आए इसके। तो फिर बहुत ही स्मूथ सी इस तरह से ग्रेवी बन जाएगी। तो अब आंच को आपने मीडियम कर लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब दही का पानी भी ड्राई हो गया है। तो जी एंड पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और गरम मसाला पाउडर जो है 1 टीस्पून इसमें डालना है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप सर्च करें
शीज़ कुकिंग कॉर्नर गरम मसाला की रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई अदरक से, धनिया और हरी मिर्चें वगैरह आप डाल लें। अब डिश में आपको निकाल के दिखाते हैं असेंबल करके। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और ज़्यादा बनी है और मीठी भी नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। जब भी ज़्यादा मेहमान आए तो इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, तो ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी भी होगी और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा, रेशा रेशा भी नहीं होगा। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। जब आप तोड़ेंगे तो इसका बहुत ही सॉफ्ट होगा और बोटी भी साबुत रहेगी और रेशा रेशा भी नहीं होगी। तो इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने इसी तरह से बनाना है। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।